अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हाल ही में विज़िट ज़मीर अहमद साहब ने एक बड़ा ऐलान किया था कि लोगों को, यानी कि उन 4 लोगों को जिनकी 11 अगस्त को जो किए गए वाक़े में जिनका इंतकाल हो गया, जो शहदा कहला रहे हैं, उन लोगों को 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया। खैर, उनकी तबीयत नासाज है, इस वजह से वो मामला एक अलग रुख पर इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इसी दौरान बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा ने कहा कि ज़मीर अहमद ने ये ऐलान किया है, जिन्होंने फसाद किया, जो गुनहगार हैं, उन लोगों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हालांकि ये बात गलत है। तो आइए इमरान पाशा साहब से जानते हैं ये इसको किस तरीके से देखते हैं। बताइए सर। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। जो डीजी हेडली और टैनी रोड में हादसा हुआ, जो लोग वहाँ पर वायलेंस क्रिएट किए, जो लोग के वजह से 4 लोग मरे, जो लोग के वजह से इतना बड़ा दंगा हुआ, और ये सब नहीं होना था जो हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में हमको चाहिए था कि हम कानूनी तरीक़े से डिमांड करें, कानूनी तरीक़े से पूछे, और जो भी नवीन नाम का शख्स है उसको अरेस्ट के लिए हम डिमांड करें। लेकिन कुछ हमारे नौजवानों की गलती की वजह से आज बहुत सारी तादाद में, बड़ी तादाद में अरेस्ट के मामले चल रहे हैं। देख रहा हूँ मैं भी टीवी पर कि हमारी माँ बहनें रो रहे हैं, बिल बिला रहे हैं, सिसक रहे हैं। वो ऐसा मंज़र देखने को मिल रहा है कि मुझे ये चीज़ देखने को नहीं हो रहा है। मेरे आँख में आंसू आते हैं मैं अगर ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ तो। ऐसे हालात में जो हमारे 4 नौजवान शहीद हुए, ये शहीदों के लिए जनाब ज़मीर अहमद साहब, जो अपने इंसानियत के दायरे में अपनी इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए, पेश करते हुए, उन्होंने जो भी खिदमत किए, वो खिदमत के चलते उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक ऐलान किया। जो शहीद हुए वो हो गए, अब किसकी गलती थी, क्या थी, वो पुलिस वेरीफाई कर रही है, जुडिशरी है, तो ये दे विल टेक द कॉल, वो देखेंगे क्या होता है। लेकिन ऐसे हालात में ज़मीर अहमद खान का आगे बढ़कर आना और अनाउंसमेंट करना कि जो मर गए उनकी फैमिली वालों के लिए 5-5 लाख रुपए देता हूँ कर, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। हाँ, ये जो हुआ है ये कोई प्रीप्लान नहीं है, ये हादसा है, अनएक्सपेक्टेड हादसा हुआ है। ये हादसे को मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, और जो मुझे इंसानियत के दायरे में आकर करना है, इंशाअल्लाह मैं वो ज़रूर करूँगा, और किसी को इसमें हार्म ना हो और किसी को इसमें तकलीफ़ ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो, ऐसा हम कुछ काम करेंगे। और इंशाअल्लाह जो ज़मीर अहमद खान 5 लाख रुपए देने का जो अनाउंसमेंट किए, उनके साथ इंशाअल्लाह ताला मैं भी हूँ। अगर वो 5 लाख दे रहे हैं तो उनके साथ मैं भी 2 लाख रुपए आके दूंगा उनके घर वालों को। ये जज्बा रखना चाहिए हर किसी को कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनकी ताकत और हिम्मत बढ़ाकर उनके साथ उनको आगे कर हमको काम करना चाहिए, बल्कि हमको रॉन्ग कमेंट्स नहीं करना चाहिए और बुरा भला बोलना नहीं चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उनकी हमेशा अल्लाह ताला हिफाजत करता है, चाहे तो आप करो या मैं करो या कोई और करो। जो हमारी तकदीर में अल्लाह ताला लिखे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो होता ही है। और इंशाअल्लाह ताला दुआओं के ज़रिए जो कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं, जो कुछ भी हम किसी को मदद कर सकते हैं, तो अपने नेक इरादों के बदौलत और हमारे नेक दिलों के बदौलत कुछ हम कर सकते हैं, बाकी का कुछ नहीं। जो शहीद हुए उनके घर में जो बच्चे इंतकाल हुए उनको तो हम वापस नहीं दे सकते, लेकिन ये देखना है कि किसी के घर पर, एक मैंने देखा कि टीवी पर एक लड़का था जो वही कमाकर लाके दे रहा था घर पर, यानी कि अपनी माँ का घर चला रहा था, अपने भाइयों के लिए रोज़ी रिज़्क़ के लिए मेहनत करता था वो लड़का, जिसके वजह से 4 से 5 लोग की रोज़ी चलती थी।
तो ऐसा नौजवान मर गया। माँ ने तो नहीं भेजा था, जा बेटा तू जाके गलाटा कर। बाप ने नहीं भेजा था, छोटे छोटे बच्चों ने नहीं भेजा था, जा तुम जाके गलाटा करो करके बोल के, कुछ गलत करो करके बोल के। ये हादसात की शक्ल में होता है, हादसे की शक्ल में हो गया। तो ऐसे घरों के लिए, ऐसे गरीबों के लिए, जो गलाटा करे उनके लिए नहीं, जो गलाटा किए उनके लिए बिल्कुल ही नहीं। जो इनोसेंट्स है, जो जिसकी फैमिली में आज हर दिन मातम चल रहा है, टैनी रोड डीजी हंडली के अंदर मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली रो रहे हैं, सिसक रहे हैं। जो जिसके घर में इंतकाल कर कर गए, तो उन लोगों के घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाने का जो अनाउंसमेंट किया, ये काबिल तारीफ है। और वो पहुंचाने के लिए कोई बोलता है कहीं पर दम होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कहीं पर नहीं, यहाँ पर दम होना चाहिए। अगर ये सही रहा ना, यहाँ दम रहा, तो ऐसा ही शख्सियत आगे बढ़कर काम करेगा, कौम का हाथ पकड़ेगा, गरीब का हाथ पकड़ेगा, मजलूम को साथ देगा, इंसानियत के दायरे में काम करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होकर पक्का और सच्चा उम्मती बनने का काम करेगा। वो काम जो है आज ज़मीर अहमद खान कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको पॉजिटिव तरीके से देखना है, बल्कि नेगेटिव तरीके से नहीं। मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, जो कोई भी ये मामले को लेकर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि हमारे एक स्टेट के बीजेपी के लीडर ईश्वरप्पा देशद्रोही करके बोल रहे हैं, ये पता नहीं किस एंगल में वो देशद्रोही, ये काम किसी को गरीब को साथ देना है, किसी मजलूम का हाथ पकड़ना, ये देशद्रोही पना है। तो इंसानियत के दायरे में आकर काम करने वाले को दूसरा शब्द आपकी लैंग्वेज में क्या है ये तो हमको पता नहीं। ये लोग ऐसे हैं कि कभी झूठे हाथ से भी किसी को 500 रुपये नहीं दिए रहे, 500 रुपये झूठे हाथ से भी नहीं दिए हैं, ऐसे लोग कमेंट करते हैं। तो इन लोगों के कमेंट पर हमको जाना नहीं चाहिए। हम लोग को बस यही देखना है, जो उम्मत के लिए काम कर रहा है, जो गरीब के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए चाहिए कि हमको दुआ करना, और चाहिए कि हम लोग एक साथ खड़े होना और इंसानियत को बचाना, इंसानियत के दायरे में चलना। और हम सब हिंदुस्तानी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब सारी कम्युनिटी को लेकर के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। हमारा विजन बस इतना ही होना चाहिए, पीस मेंटेन करना चाहिए, इंसानियत को सर्व करना चाहिए। थैंक यू सर। नाज़रीन, ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।